अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए कायतेक हवाई अड्डा हांगकॉन्ग की कहानी। ये हवाई अड्डा किस लिहाज से खौफनाक था, इसमें क्या मसाइल थे, इस पर हम आपके से बात करेंगे। फ़िलहाल आपको बताते चलें कि हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है, किन वजूहात की वजह से बंद कर दिया, इसके बाद इस सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। कायतेक एयरपोर्ट 1998 तक हांगकॉन्ग का एक बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट था, जिसे बाद में बंद कर दिया। इसकी जगह हांगकॉन्ग के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने ले ली। ये ख़तरनाक 3 हवाई अड्डों में से एक था, जहाँ मुसलसल हवाई चलने की वजह से ख़तरनाक लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत मुश्किल होता था।
हकीकत ये है कि हवाई अड्डा एक पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ था और जो इसे बहुत खौफनाक बनाता था, और इसके अलावा एक कंजस्टेड इलाके में था जहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थे और दुनिया के ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट में से एक माना जाता था। हांगकांग के काइटेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका मुनफरिद अब बदनाम ज़माना लैंडिंग एयरपोर्ट इन लोगों की याद में भी जिंदा है। कैप्टन न्यू बेरी कहते हैं कि काइटेक दुनिया के आखिरी हवाई अड्डे में से एक था जहां आपको वाकई प्रवास के बुनियादी महारतों पर निसार किया जाना पड़ता था। कहा जाता है कि यहाँ पे जो एविएशन के और पायलट के मददगार जो भी इंस्ट्रूमेंट थे सब फेल हो जाते थे। उस पर यहाँ पे सिर्फ पायलट की महारत ही काम आता था, क्योंकि एक तरफ पहाड़ था, दूसरी तरफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से इसके पहाड़ से आप उतार नहीं सकते थे, क्योंकि आप अगर पहाड़ इतनी बुलंदी थी कि आप एयरपोर्ट तक रनवे तक वो हाइट हासिल नहीं कर सकते या वो स्पीड भी हासिल नहीं कर सकते जिससे आप टेक ओवर कर लें। और पहाड़ पे जो है ना, अगर आप नीचे आते तो पहाड़ पे हादसे का इम्कान था। और इसके बाद इसको मुख्तलिफ पुलों और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के ऊपर से एक आना पड़ता था, जिसकी वजह से ये बहुत ख़तरनाक होता है। यहाँ पे सिर्फ पायलट की अपनी महारत काम आती थी। ये शुरू में एक फ्लाइंग क्लब और एक फ़ौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हवाई अड्डे की मांग बढ़ी तो इसे 1958 में बाकायदा एक नया रनवे बना करके एक बाकायदा ये पब्लिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मकान दिया गया, जहाँ कहते पैसिफिक जैसे एयरलाइंस का हेडक्वार्टर था।
इलाके के जोग्राफिया कुछ यूँ है कि इसके रनवे के 3 अतराफ में पानी था। शुमाल मगरिब में कोलोन सिटी के रहायशी अपार्टमेंट थे जो कि बहुत ही मल्टी स्टोरेज थे। हवाई अड्डे के शुमाल मशरक में 2000 से ज़्यादा फीट ऊंचा पहाड़ी सिलसिला था। जहाज़ों को पहाड़ों के ऊपर से गुज़रना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि अगर वो पहाड़ के ऊपर से गुज़र सकते थे तो ये लैंडिंग के लिए रनवे के पास वो हाइट और वो रफ्तार नहीं हासिल कर सकते थे जो कि इनकी ज़रूरत होती थी। लिहाजा हवाई जहाज़ को मोंगकोक बिशप हिल के शुमाल से गुजरते हुए विक्टोरिया हार्बर और कोलोन शहर के ऊपर से प्रवास करना पड़ता था, जहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और बुलंद बाला ब्रिज वाक़या होते थे। बिशप हिल से गुजरने के बाद पायलट को एक नानी से सफ़ेद बसात के पैटर्न के साथ चेकर बोर्ड हिल नज़र आता था। पैटर्न को देखने के बाद शनाख्त करने के बाद हवाई जहाज़ को कम ऊंचाई के साथ 47 डिग्री दाएं हाथ का मोड़ लेना पड़ता था और उसके बाद लैंडिंग और टच डाउन होता था। इतनी मुश्किल के बावजूद भी ये हवाई अड्डा बहुत अहम था। ये कैथे पैसिफिक और आपके हांगकांग एविएशन क्लब और हांगकांग एयरवेज कैथे का मरकज़ था, इनका हेड ऑफिस था और इसे दुनिया में एक अहम मुकाम हासिल था। हांगकांग उस ज़माने में दुनिया में बहुत अहम था, अहम तजारती और तफरीही मकाम समझा जाता था। एयरपोर्ट बुलंद बाला इमारतों से घिरा हुआ था। एयरपोर्ट पार्क सेंटर में था। ऑफिस ये फोटोग्राफ के दाएं साइड पे थे। 1974 में एक्सटेंशन से पहले 1971 के एक ये एरियल व्यू है एयरपोर्ट का। 1998 की एक तस्वीर है, प्रिंस एडवर्ड रोड की है, वहाँ पे एक फ्लाईओवर की तस्वीर है। एक चाइनीज़ एयरलाइन बोइंग 747 जहाज़ इसमें नज़र आ रहा है तस्वीर में। आपके दिल की धड़कन को रोक देने के लिए ये तस्वीर काफ़ी होगी। लैंडिंग से पहले एयर फ्रांस के एक बोइंग 747-400 क्लोन के क्रोडिट्स शहर से, क्लोन के गुंजान आबाद और बुलंद इमारतों के शहर से गुज़र रहा है। लैंडिंग से पहले एयर फ्रांस के एक बोइंग 747-400 क्लोन के क्रोडिट्स शहर से, क्लोन के गुंजान आबाद और बुलंद इमारतों के शहर से गुज़र रहा है। लैंडिंग से पहले इस एयरपोर्ट में सबसे बड़ा मसला यह था कि लैंडिंग के लिए जो स्पीड और जो हाइट चाहिए वो हासिल करना बहुत मुश्किल था। यही वजह था कि चाइना एयरलाइंस का फ़्लाइट 605 क्रश हुआ था विक्टोरिया हार्बर में, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं।